हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि महिला लेखिका का बेटा जो है दही मांगने बाहर आई कि दे दो दही, तो बच्चा था तो हाथ आगे पसार दिया, तो बूढ़ी थोड़ा दही डाल दिया। बोली जरा जाकर माँ जी को जल्दी भेज दो, मुझे जाना है। मतलब माँ जी से भेंट मुलाकात हो जाता, थोड़ा दही उसको दे देती या फिर जो भी। तो उन्होंने क्या बोला बेटा को, उसके लेखिका के बेटा को, कि माँ जी को थोड़ा जल्दी भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई, यानी कौन आ गई, लेखिका आ गई। ठीक है, तब तक दरवाजे पे आ गई। मंगमा बोली यानी दही वाली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं। मतलब क्या बोली दही वाली कि माँ जी अहाँ के बेटा जो है निया सॉरी अहाँ जेहन छे सुंदर गुण वाला अच्छा गुण वाला वहीने अहाँ के बेटो है, बड़ नीक है। पर इन सब में सबसे क्या लड़के के बड़े होने की देर है। क्या बोली कि सोने जैसा बेटा पैदा किया, जैसा गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे भी मिले हैं। पर इन सब में क्या, दुखी मन से बोल रही है, इन सब में क्या। क्यों बोली, क्योंकि लड़के के बड़े होने की देर है। बड़ा हो जाता है, शादी विवाह होता है, उसके बाद तो खेल होता है ना। अभी तो बहुत अच्छा गुण लगता है, पोता है, नाती है, नाती रे पोर। जब वह बड़ा होता है तो उसके अंदर अलग अलग गुण आते हैं। तो ये चीजें, लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। तो बात तो वही पहुंच गया है ना। जब तक छोटा बच्चा होता है तो मन पूरा अपना प्यार उझेल देते हैं उस पर, क्या कहते हैं उस पर, उझल देना, एक तरह से वही काम करते हैं। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। दही वाली ये बात बोल रही है, कहीं ना कहीं उसके घर में भी ये घटना घटित हो रहा होगा, उसका मन दुखी होगा। बोल तो दी कि हाँ के बेटा बर निकिया है, जोगना सुंदर ये गुणवान ये, लेकिन की पता कल जाकर नंबर हेते, कल बहू आएगी, फिर क्या होगा पता नहीं। आज आपको अम्मा अम्मा करके घूमता है पीछे, कल पूछेगा पता भी नहीं करेगा कि मेरी माँ जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा मंगमा क्या हो गया, यानी लेखिका ने क्या पूछा, अरे मंगमा तुम ऐसी बात क्यों बोल रही हो, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। ठीक, मतलब कि लेखिका समझ गई वो अपना बेटा का दुख बता रही है, तो बोलती है क्या तुम्हारे बेटा ने तुम्हारा बात नहीं माना। ठीक है, फिर वह बोली, फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भावरे लेकर आया, पति ही जब बात नहीं पूछता तो बेटा क्या सुनेगा। ठीक है, मतलब क्या बोली, जब मेरा हस्बैंड ही जो है मेरा बात नहीं समझता है तो मेरा बेटा क्या सुनेगा। ठीक है, इस पर मैंने पूछा, यानी लेखिका ने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। मतलब घर वाला केकरा कैसे, जो हस्बैंड होता है दूल्हा होता है उसी को घर वाला कहते हैं। तो वही लेखिका पूछे, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। तो एक दोस्ताना हो गया होगा, एक ही उम्र की होगी दोनों, ठीक है, हल्का फल्का 19-20 हो। तो वह कहने लगी, कौन कहने लगी, दही वाली मंगमा, अरे माँ जी मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी। क्या बोली, किसी और ने पहन ली, वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। अरे माँ जी मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली, वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं चुप रही। घरवाला तो है, मतलब क्या कि बात समझ में आया, मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं, यानी इसके घर में एक बेटा पुतोह है। ठीक, किसी और ने पहन ली, जब पहन ली तो साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। कौन, इसका बेटा। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर मेरी घरवाली, यानी उसका बेटा क्या कर रहा है, अपने बारे में, अपना कन्या के बारे में सोच रहा है ना। लेकिन तब पर भी मायूस होकर के दही वाली मंगमा बोलती, चलो मेरा पति तो कम से कम है, बस इतना करके संतोष कर रही है। इसीलिए मैं भी चुप रही कि घरवाला तो है, इसलिए हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि मेरा पति है अभी। तो ये चीज सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही पति खा गई। मतलब क्या हो गया, दही बेचने के चक्कर में पति भी हम खा गए, मतलब पति से एक दूरी बन गया है। तो ये चीजें, पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। दही वाली बोल रही है बहुत निराश होकर के,
पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा। किसको कहती हूँ? क्योंकि उसका बेटा भी छोटा है और दही वाली उसको उदाहरण देकर के समझा रही है कि आपको भी एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा। घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिएगा। मतलब क्या होता है, कोई भी पति का पत्नी है तो पत्नी जब अच्छे से नहीं रहेगी, सज धज के साफ सुथरा सुंदर, तो घर वाला का मन शांत कैसे रहेगा? पत्नी के प्रति लगाव कैसे रहेगा? नहीं ना रहेगा। तो हर पत्नी का फर्ज बनता है कि हम अच्छे से रहे, नीट एंड क्लीन। तो वही लेखिका को समझा रही है कि आप भी जब आपका पति आपके घर आए तो आप क्या कीजिएगा? अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन करके घुमा कीजिएगा। फूल इत्र लगा करके उसके मन में बस कर रहना चाहिए, क्योंकि यह अपने दही बेचने के चक्कर में रहती है, पति से उतना लगाव नहीं, पति भी रुष्ट होता होगा दही वाली का। तो अपना दुख के कारण इसको भी समझा रही है। उनकी पसंद की साड़ी और ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिएगा। मर्दों का मन बड़ी चंचल होता है, क्योंकि दही वाली का पति से इसका दूरी बन गया। क्योंकि ये दही बेचते होते शहर मोहल्ला घूमते, पति का भी मन फट गया होगा, उसका भी मन कहीं और घूम रहा होगा। क्योंकि मर्द का मन तो ऐसे चंचल होता है ना। मर्द के मन में भी शक होता है, ठीक है। वो अलग बात है कि मर्द बाहर जाता है, 6 महीना खट के आता है, महिला सोचती है प्रभु बाहर गए, वो कभी गलती नहीं कर सकते हैं। महिला 2 दिन घर से बाहर चले जाए कहीं तो कहेगा कि अन्याय हो गया, ये होता है। तो ये चीजें, तो क्या बोले कि आप उनके पसंद का साड़ी पहन करके घुमा कीजिएगा। लेखिका वो कहती है फूल इत्र लगाइएगा, सेंट, ताकि उसके मन में बस जाइए, मन से बाहर नहीं निकलिएगा। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए तो ठीक है, लेकिन जब पति आए तो सुंदर साड़ी सुंदर तरीके से बन ठन के रहिएगा। बता रही है जब घर में अकेली रहती तब तो ठीक है, शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए। दही वाली बता रही है, अपना दुख इधर बता रही है। शाम में जब है ना, जब पति आने वाले हो तो बढ़िया साड़ी पहन के रहा कीजिएगा। तो मुझे जरा हंसी आ गई, यानी लेखिका को यह बात सुनकर के क्या आ गया? हंसी आ गया। लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह दी, क्योंकि उसके जीवन में, यानी दही वाली जो मंगमा है, उसके जीवन में ये सारी घटनाएं घट रही है। क्योंकि उसके पति से उसका दूरी बन गया है, क्योंकि यह इतना काम में व्यस्त रहती है कि पति ऑटोमेटिक दूर हो गया है। वही बात कहती है, आप मत गलती कीजिएगा। ये तो लेखिका भी समझ गई कि यह तो बात बात में बहुत बड़ा बात बोल दी। साथ ही यह दुख भी हुआ, उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है ना। जब आदमी दुखी होता है तब जाकर के उसके अंदर से क्या होता है? भावना उत्पन्न होता है। बात समझ में आया? हम कितना भी पढ़े लिखे विद्वान होते, यदि मेरे अंदर दुख नहीं होता, हम उस चीज को नहीं झेलते, हम इस तरह से बोल भी नहीं पाते, है कि नहीं? उस अनुभव को समेट करके लाते हैं। ऐसे जनरली बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ देगा कहानी, है ना। तो क्या होता है कि अब सोचो जिस दुख को प्रकट किया, उस दुख के पीछे कितना बड़ा दुख होगा, वो थोड़ा सा अंश बताइए। तो मैं बोली, हाँ मंगमा तुम्हारी बात 16 आने सच है। ठीक है, 16 आने का मतलब 100%, 100%। 16 आना में समझता है, 1 रुपया होता है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 16 आने सच है। बाद में मंगमा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण है। ठीक है, आदमी मतलब हस्बैंड, पति के बारे में बोल रही है कि आदमी को ढंग से बस में रखने के लिए, यानी पत्नी अपने बस में कैसे रखेगी, उसके लिए 3-4 गुण है। गुण का मतलब तरीका। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो, जड़ी बूटी खिला दो ताकि पत्नी के बस में पति रहे। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जागता है। मतलब क्या हो गया? दवा जब तक नहीं किया जाए तब तक आदमी जगह पर नहीं आता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, कोई न कोई स्वाद की चीज बना कर दीजिए। मतलब क्या हो गया? एक तो जादू टोना टोटका कीजिए, नजर उतारिए। दूसरा चीज क्या बोला? अच्छा चीज, कोई न कोई स्वादिष्ट चीज उसको बना के दीजिए ताकि पति आपसे खुश रहे। आंखों को तृप्त करने के लिए अच्छे कपड़े लत्ते, यानी कि एक तो जिह्वा को तृप्त करने के लिए, एक तो मन को तृप्त करने के लिए जादू टोना वाला खेल बताइए। कुछ कीजिए टटका, दही खिलाइए सुबह सुबह, दिन शुभ रहे। ठीक है। और दूसरा क्या बोले?
आंखों को तृप्त करने के लिए, आंख उसका खुश रहे उसके लिए सुंदर कपड़ा पहन के रहिए अच्छे से। अब अच्छे से का मतलब मुंह रंग के मत रहिए, पूरा ये नहीं कि अच्छा नहीं लगे, स्वच्छ रहिए, सादगी वाला जीवन, अति अच्छा कपड़ा पहन के, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो खैर अपना अपना ढंग है सबका रहने का, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो और क्या कहता है, अच्छा अच्छा खाना बना के दीजिए। दुखी रहने पर भी हंसकर बातें किया कीजिए, ताकि उसको ऐसा न लगे कि हम खुद परेशान है, मेरी पत्नी और दुखी है, उसका मन और उब जाए, है ना। दुखी रहने पर भी उससे हंस करके ही बातें कीजिए ताकि उसका मन खुश रहे। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मांगिए। ठीक, एक ही बार लिस्ट बना लीजिए कितना महीना का है खर्चा, क्या क्या चलेगा लाना है। बार बार आज नमक ले लीजिएगा, कल हल्दी ले लीजिएगा, परसों ये ले लीजिएगा, वो ले लीजिएगा, वो भी परेशान हो जाएगा। देखो तो वो उस चीज का अनुभव की इसीलिए बोल रही है। पैसा जोड़ कर जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपया उसे थमा देना चाहिए। मतलब प्रत्येक पत्नी का धर्म क्या होना चाहिए कि जो है ना, महीना महीना कुछ कुछ पैसा उसी के पैसे में से 50, 10, 20, 50 करके जमा करके रखो और उसको कभी थमा दो, जरूरत पड़े तो। हाँ पैसा रखे थे, रखो, यूज करो, समझ गई। ताकि उसका मन क्या होता है, खुश होता है। तो क्या हुआ, हम लोग देखे कि क्या क्या, कि हंसकर बातें कीजिए, बार बार सामान मत मंगवाइए। हाँ, घर में जरूरत पड़ने पर क्या होता है, जब थोड़ा थोड़ा पैसा कर जमा करके रखिए, कभी जरूरत हो तो उसके हाथ में दे दीजिए। यही है टोना टोटका। टोना टोटका का मतलब जादू टोना नहीं, बल्कि ये 2-3 बातें समझ में आ गई होगी। अच्छा अच्छा खाना बना के दीजिए, थोड़ा उसके सामने में सज धज के रहिए अच्छे से, है ना। स्वादिष्ट भोजन दीजिएगा, वो भी खुश हो जाएगा। उसके सामने दुखी मन से बात मत कीजिए, बार बार सामान मंगाइए मत दुकान से, है ना। एक ही महीना का लिस्ट बना के एक ही बार दे दीजिए, वो ठीक है, लेकिन बार बार नहीं। और चौथा चीज क्या बताया, कुछ कुछ पैसा जमा करके रखिए और जब भी कभी जरूरत पड़े तो पति के हाथ में थमा दीजिए खुशी मन से। तो वो भी क्या होगा, पैसा तो उन्हीं का है, लेकिन उनका मन तभी काम खुश हो जाएगा। घर वाली ऐसा करे तो घर वाला घर में कुत्ते की तरह रहता है। कुत्ता क्या होता है, कुत्ता को जब भोजन देंगे समय पर तो हमारे घर की रखवाली करता है, कहीं और नहीं जाएगा, उसका भरपेट भोजन हो जाएगा तो आराम से रहेगा, फिर रात में रखवाली भी करेगा। तो इन्होंने क्या कहा कि कुत्ते के भांति ही कौन रहेगा, घर वाला रहेगा। यानी कि एक रुष्ट मन से, उत्सठ मन से, रूखा सूखा मन से दही वाली ये बात बोलती है कि घर वाली यदि ऐसा करे तो घर वाला कुत्ते की तरह घर में रहता है, अगर ऐसा न करे तो वह गली में भटकने वाला कुत्ता हो जाता है, यानी गली में भटकते रहता है। मुझे मंगमा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। बात तो वह सही बोली है कि नहीं। हर एक व्यक्ति को ये चीज का नॉलेज होना चाहिए कि घर परिवार कैसे चलता है, और यदि हो जाए तो उसका घर और सुंदर बन जाएगा, है कि नहीं। बुरा आदमी भी अच्छे लाइन पे चला आएगा, कोशिश करेगा तब तो, जब कोशिश ही नहीं करेगा तो प्रॉब्लम है। तो लेखिका को दही वाली की बात सुनकर के बहुत आश्चर्य हुआ। दो इधर उधर के बातें करके मैं उसे भेज दिया। तो लेखिका कुछ बात की, उसके बाद उसको बोली आप चले जाइए, जाइए घर, फिर आइएगा, ऐसा कोई बात नहीं। कोई 15 दिन पहले मंगमा जब घर आई तो लगा वह बहुत दुखी है। 15 दिन पहले, वो 1 महीना पहले की बात थी, हम लोग जब पढ़ रहे थे अभी। उसके 15 दिन के बाद फिर वह घर आई, इसके यहाँ लेखिका के यहाँ आई तो वह बहुत दुखी थी। तो लेखिका ने पूछा क्यों मंगमा ऐसी क्यों हो, क्यों दुखी हो। नहीं होता, देह सूख जाता है बीमार रहने के कारण, तो दुखी थी। वह बोली क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये चीज खटकता होगा, है ना। इसका मान सम्मान, उतना मेहनत करती है, 2 रुपया जमा करती है दही बेच करके, तो कहीं ना कहीं इसको कुछ दुख होगा। बोली क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछ लिया। उसने साड़ी का जो पल्लू होता है उससे क्या की, आंसू पोंछ ली। मैंने पूछा क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया। उसने कहा हाँ माँ जी ऐसा ही कुछ हो गया, यानी कि बेटा इनको कुछ कहा। तो बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी थी। ठीक है,
हुआ क्या कि वही बात होता है, जब बेटा पुतौ आ जाता है तो पुतौ के कारण सास को पड़ता नहीं है, जब पोता हो जाता है तो पोता से लगा हो जाता है। तो पोता को जब पीट दी उसकी बहू, तो मैंने कहा क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, क्योंकि पोता और दादी दोनों में बहुत लगाव होता है ना। तो कहीं ना कहीं गुस्सा में ये बात बोल दी, क्यों री राक्षसी इतने छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। तो हम लोग इस कहानी को यहीं पर रखते हैं, इसके बाद सस्पेंस बना के रखते हैं। हम लोग अगला पार्ट देखने के लिए रेडी रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में।